हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और मैं वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीज़न में रेलवे एम्प्लॉय हूँ और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग सुरेंद्र नगर के वड़वान स्टेशन पे हुई है। मुझे यहाँ पर 1 साल हो चुका है। और दोस्तों, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की उनका फॉर्म भरा है और उनकी तैयारी के लिए लग चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसकी डेट आ चुकी है, एनटीपीसी की तो आ चुकी है और डेफिनेटली आरआरबी ग्रुप डी की भी आने वाली है। वही है, 2 महीने के आगे पीछे उसमें डिफरेंस रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए है जो रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, जिनका गोल है कि रेलवे में हम स्टेशन मास्टर बने, गुड्स गार्ड बने, टी8 ट्रैफिक अप्रेंटिस, टीसी, उसके बाद टी के टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, उसके बाद टाइपिस्ट, ऐसी बहुत सारी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब जिसको कहते हैं रेलवे में। अगर आपका ये लक्ष्य है तो मैं आपको कुछ ऐसी रणनीति बताऊंगा जो मेरी रणनीति है, जिसके ऊपर मैं जनरली काम करता हूँ, जिसके ऊपर मैंने प्लानिंग बनाता हूँ। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, एक अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो स्ट्रेटेजी है उसको 4 भागों में बांटा है। आप सभी को पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जीके और साइंस, इसको मैंने 4 अलग अलग डिवाइडेड कर दिया है। उसको मैंने सबसे पहले मैंने उसको रखा है साइंस, पहला भाग। दूसरे भाग में मैंने रखा है जीके और जीएस, जनरल स्टडी। तीसरे भाग में मैंने रखा है रीजनिंग को और चौथे भाग में मैंने रखा है मैथ्स को। दोस्तों, हमें लीड लेना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोनस नंबर लाना है। एक्चुअल में होता क्या है कि सारी स्ट्रेटेजी सबकी सेम रहती है कि मैथ्स में वही टॉपिक करना है, रीजनिंग में भी वही टॉपिक करना है, लेकिन हमको कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, एक अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये एनटीपीसी की एग्ज़ाम इजी नहीं होने वाली। ये सबसे टिपिकल एग्ज़ाम है और सबसे टिपिकल एग्ज़ाम होगी ही होगी। अगर आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो आपको रणनीति पर एक वेल डिफाइंड प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये रणनीति आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये ऐसी रणनीति है जिसके ऊपर मैंने काम किया और मैं सक्सेस भी हुआ हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं साइंस से। यह मेरा पहला टॉपिक है। पहले मैं साइंस को कवर करूँगा कि किस प्रकार से साइंस पढ़े, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए और हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, साइंस को पढ़ने का हमारा लेवल कहाँ तक होना चाहिए। दोस्तों, साइंस में सबसे पहली बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर बात कहें और आप मुझसे पूछें कि फ़िज़िक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केवल एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जनरली ग्रुप डी में, जैसे अभी 2018 की जो ग्रुप डी हुई थी उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो रेलवे के फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। साइंस में पहला टॉपिक फिजिक्स, हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने टोटल 10 टॉपिक सेलेक्ट करे हैं आपके लिए, होप आपको अच्छा लगेगा। और ये 10 टॉपिक में से ही रेलवे क्वेश्चन बनाता है, उसके ये फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहला है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ओम्स लॉ, ओम का नियम, प्रतिरोध, समानांतर प्रतिरोध, सीरीज़ में, इस टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पॉइंट से बनते हैं। पहला पॉइंट है विद्युत धारा, दूसरा पॉइंट है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, तीसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं गुरुत्वाकर्षण से। 4 पॉइंट है और इसको मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसको रेलवे का फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं, वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। मैंने जब 2018 की ग्रुप डी दी थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सोहन एक फुटबॉल को किक करता है। सोहन एक फुटबॉल को किक करता है। फुटबॉल का जो भार है वो 500 ग्राम है और फुटबॉल पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताइए सोहन ने कितना कार्य किया। तो
भार दे रखा है, वेग दे रखा है, कार्य पूछा गया है, मतलब आपको कंफ्यूज किया गया है। अगर आपको पता है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं तो आप आसानी से इसको हाफ mv² में गतिज ऊर्जा निकालेंगे और जो उसकी गतिज ऊर्जा है वही इसका कार्य हो जाएगा। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में कौन सा संबंध है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे ग्रुप डी के जो अब एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 के, उसमें बहुत बार ही रिपीट हुआ था। पांचवा जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है फिजिक्स में वो है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। मैं वेरी इंपॉर्टेंट है अल्फ़ा डी के, गामा डी के, बीटा डी के, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 है वेव्स, तरंग, मोस्ट IMP। 7 है ऊष्मा। 8वां है प्रकाश यानी लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 है नाभिकीय संलयन व विखंडन और 10वां है गति, मोशन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखीय गति और कोणीय गति में क्या संबंध है। तो आपको ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये इसके ऊपर आपको वर्क करना है, इसके ऊपर आपको कार्य करना। और ये कहाँ से पढ़े, तो कहाँ से पढ़ने का क्वेश्चन का आंसर मेरा ये रहेगा, अगर आप बिगिनर से, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और ये आपकी पहली एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आप साइंस लुसेंट साइंस जो बुक आती है वो टोटली NCERT के ऊपर बेस्ड होती है, तो आप उसको पढ़िए। उसके बाद आप 9th और 10th की जो बुक है साइंस की, NCERT की, उसके अभ्यास को प्रयास कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा बिगनर्स के लिए, और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लुसेंट पूरी एक बार कर लीजिए और आप NCERT के अलावा कुछ अदर्स क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई जैसे स्पीडी ले ली या फिर लुसेंट की ही क्वेश्चन बैंक आती है, उसमें से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली ये फिजिक्स का टॉपिक आपका हो जाएगा। अगला मेरा जो पॉइंट है वो है केमिस्ट्री। साइंस में नेक्स्ट जो भाग है मैंने केमिस्ट्री को रखा है। इसमें भी मैंने 10 पॉइंट को सिलेक्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट है परमाणु संरचना, एटॉमिक मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण और अवकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इक्वेशन दे रखी थी और उसमें बताया गया था कि मैग्नीशियम जो है वो MgO में परिवर्तित हो रहा, तो उसमें बताया था कि ये किस प्रकार की इक्वेशन है, किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार का रिएक्शन है। तो उस मतलब कुल मिला के ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित इस प्रकार से पूछा जाता है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो मैंने उसका आंसर ऑक्सीडेशन लगा दिया था। थर्ड है धातुएं और अधातुएं। चौथा है अम्ल, क्षार और लवण। 5वां है कार्बन व उसके यौगिक। 6ठा है आवर्त सारणी। मोस्ट IMP क्वेश्चन रेलवे का, इसको सबसे फेवरेट पॉइंट्स बता सकते हैं, इसको सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास क्या होगा, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा F ब्लॉक समूह में आता है, P ब्लॉक समूह में आता है, स्कैंडियम किस ब्लॉक समूह में आता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 7वां है बंध जिसको कहते हैं कि बताइए नाइट्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। मतलब अगर आप देखा जाए तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों 8वां मेरा पॉइंट है मिश्र धातु से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 9वां है कैटलिस्ट उत्प्रेरण, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 10वां है विलियन में से क्वेश्चन भी बनते हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स है रसायन विज्ञान के। अगर इसमें वापस वही क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इसको कहाँ से पढ़े, तो इसको आप NCERT की बुक से पढ़ सकते हैं। आपकी लुसेंट साइंस है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान में मेनली मैंने 6 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि जीव विज्ञान का इतना वेटेज नहीं होता है। मैंने भी एग्ज़ाम दी है, उसमें मैंने देखा कि जीव विज्ञान से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इसमें जो पहला मैंने टॉपिक रखा है वो है आनुवांशिकी। इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि मेंडल का नियम क्या है, एक संक्रिय और द्विसंक्रिय क्रॉस में जनरली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में क्या संबंध है, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो सेकेंड है वो है कोशिका विज्ञान, आपकी सेल थ्योरी टोटल, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिका के भाग,
मतलब कोशिका के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसमें मोस्ट जीवाणु से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पादा जो आकार की है, मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जड़ और तना की निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है, निम्नलिखित में से कौन सा तना, या फिर आपको एक ये दे दिया जाएगा कि मूली क्या है, मतलब और उस तने का कौन सा रूपांतरण है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आवत बीजी, अनावत बीजी, सिकोया जो पौधा है, सिकोया जो वृक्ष है, वो किस कैटेगरी में आता है, तो ये सारे वनस्पति विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है मोस्ट आईएमपी टॉपिक, प्राणी विज्ञान, जंतु जगत का वर्गीकरण। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है, सितारा मछली यानी स्टारफिश किस वर्ग में आती है, झींगा मछली किस वर्ग में आती है। और पांचवा जो ये टॉपिक है, ये है मानव शरीर के तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और छठा मैंने रखा है मानव रोग, इसमें आप कोविड-19 को भी इंक्लूड कर लीजिए। कोविड-19 एक्चुअल में आपका करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा और ये साइंस का क्वेश्चन भी हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स है। बेसिकली मैं इन्हीं से मैंने देखा है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इन्हीं को ज़्यादा फोकस किया था। डेफिनेटली दोस्तों, ये एक आपके पास लास्ट मौका है, एक लास्ट चांस है। और आपको एक बात बता दूं कि इसके बाद रेलवे में कोई जॉब नहीं है, आप भूल जाइए, क्योंकि जिस स्तर पे रेलवे में प्राइवेटाइजेशन और मर्जिंग और मल्टी स्किलिंग और तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है, ये लास्ट मौका है, इसको आप जाने मत दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ मेरा कुछ ऐसा है कि मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा। मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरी ही शिफ्ट में आए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। तो जो मैंने आपको सरप्राइज़ प्लान किया था, वो सरप्राइज़ प्लान आपको पता चल गया। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स में कि 1 मिनट में 100 वाट बिजली का बल्ब कितना ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। इंग्लिश में मैं इसको कहूँ कि इन 1 मिनट हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन आपको मुझे इसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से। दूसरा क्वेश्चन, इसको वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन है पहला, 1 मिनट में 100 वाट बिजली का बल्ब कितना ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। आपको इसमें पावर का फॉर्मूला लगाना है कि पावर बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T, और वर्क कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो P बराबर E एनर्जी ऊर्जा बटे T। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? पावर गुणित समय के। इसमें इकाई का ध्यान देना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेंजीन का आणविक भार कितना होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। इसमें आपको आणविक भार पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। और लास्ट क्वेश्चन है बायो से, ये तीसरा क्वेश्चन है कि एक पेड़ के तने का क्रॉस सेक्शन 50 वार्षिक छल्ले दिखाता है, वृक्ष की आयु क्या है। यानी किसी पेड़ के तने को काटा जाता है, तो उसमें हमें ऐसी रिंग्स दिखाई देती है। वो टोटल कितनी रिंग्स है? 50 रिंग्स है। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वृक्ष की आयु क्या है। इंग्लिश में कहें तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री शोड 50 एनुअल रिंग्स, द एज ऑफ ट्री इज क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी काफ़ी हद तक सही चल रही है। अगर 1-2 क्वेश्चन के आंसर ही दे पा रहे हैं तो आपको तैयारी करने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प किया होगा। और अगर आपको मेरी रणनीति अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे दूसरे वीडियो में देखना चाहते हैं, मैं मैथ्स की भी आपको रणनीति बताऊंगा, तो मेरे चैनल रेलवे जॉब विद शुभम को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, तैयारी करते रहिए। और एक बात ध्यान रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय रेलवे, जय भारत।